वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड में, आप एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसे किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसीएआर के बारे में, जो कि आपको पता है क्या है। आईसीएआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो जो आईसीएआर है वो हमारी मेन बोर्ड बॉडी होती है एग्रीकल्चर की, जहां से एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन रिसर्च, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वहीं से डेवलप होके आती है। तो आईसीआर में एजुकेशन की फैसिलिटी भी है, रिसर्च की फैसिलिटी भी है। तो आईसीआर हमारी मेन बॉडी है। तो उसी के अंडर यूजीसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो आप फर्दर क्या कर सकते हो? बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जिसके अंदर फर्दर 13 सब डिसिप्लिन आ जाते हैं। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें 12th के बाद एग्रीकल्चर में अगर अपना करियर बनाना है, उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआर होता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट है जो एक्चुअली एलिजिबल है आईसीआर देने के लिए, आईसीआर का यूजीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो आईसीएआर होता है क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे सेंटर में एक मेन बॉडी, एक मेन इंस्टीट्यूशन है जिसका मेजर काम क्या है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च का फ्लो वहीं से कंट्रोल होता है। एजुकेशन रिसर्च जो भी एग्रीकल्चर में आ रही है वो इस मेन बॉडी के थ्रू रेगुलेट होती है। अब फर्दर जो आईसीआर है ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है जिसको हम बोलते हैं CUET, दैट इज कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। अब जो स्टूडेंट इस टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो इस आईसीआर टेस्ट के अंडर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आपको सीट अलॉटमेंट होती है, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो उससे क्या होएगा? आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होएगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसीआर यूजी यानी कि CUET का मीन मतलब क्या होता है? कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अब 12th पास आउट करनी है, क्योंकि ये पेपर अगर हम आपको बताएं तो इसका जो शेड्यूल रहता है या तो ये जून के एंड में कंडक्ट होता है या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ये जो पीरियड है इसके बिटवीन ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप +2 के बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे होंगे अभी, लेकिन साइड बाय साइड जो भी आपने करियर ऑप्ट करना है, अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्ट करना है तो साइड बाय साइड उसकी भी आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एग्जाम है जून की एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाता है और इसकी जो नोटिफिकेशन है प्रोबेबली फेब में आ जाएगी। जो ये टाइम पीरियड है इसमें ही आपको इसकी साइड बाय साइड प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें होता क्या है कि आपको एडमिशन मिलेगी जो भी आईसीआर के अंडर कॉलेजेस लाइक करेंगे, जिसमें स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो वहां से पढ़ने से क्या होएगा, आपकी जो एक माइंड सेटअप है वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा। आपको काफी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो इसमें क्या रहेगी, 20% सीट्स अलॉट होती है आपको स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। 100% सीट अवेलेबल रहती है आपकी जो भी आईसीआर के अंडर फर्दर इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जान रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर में करियर बनाने का ड्रीम है तो उन्हें करनी पड़ेगी बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर।
तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना एग्रीकल्चरल कोर्स किसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू करो जो कि आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आईसीआर यूजीसी का एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि जून या जुलाई में आ जाता है, एंड ऑफ द जून या फिर स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। सो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, पहले तो आप इंडियन होने चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है, जो हमने ये जो डाटा है, क्योंकि प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आता है उस बेस पे हमने लिया है, बिकॉज ऑफिशियली अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फेब में आ जाएगा। सो मिनिमम इसके लिए आपको कितनी चाहिए, 16 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज पर 31 अगस्त 2026। यहाँ तक आपकी जो एज है वो 16 साल तक तकरीबन हो जानी चाहिए। अगर आपको 26-27 के सेशन में एडमिशन लेनी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल आपके लिए यूजीसी नेट का एग्जाम निकालता है। अब उसमें कौन कौन एलिजिबल है, अगर आपने +2 आपकी क्वालिफाइड है, ठीक है, आपके +2 के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी जो स्ट्रीम है, अगर आपने सीबीएसई से अपनी एजुकेशन को परस्यू किया हुआ है, और आपके जो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास इनमें से जो नीचे मेंशन जो सब्जेक्ट्स है, इनमें से एटलीस्ट 3 का कॉम्बिनेशन है, तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है +2 में, या फिर वो स्टूडेंट्स जो नॉन मेडिकल कर रहे हैं, वो दोनों एलिजिबल होंगे। सो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं मेडिकल में, जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी। अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सो इन तीनों में से अगर कॉम्बिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है, मतलब अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की है, या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की है, या फिर आपने पीसीए की है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भी अगर आपने कर रखा है, तब भी आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्दर यूजीसी का सीयूईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देना है 2026 में, तो उन्हें अभी से अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जल्द ही हम एक बैच भी लेके आएंगे, उस बैच में हम आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवा देंगे, ताकि जब तक एग्जाम आएगा आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन हो जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। सो थैंक यू।